कांग्रेस है जोरों से और देश बचा लो चोरों से। और मामा नहीं कसाई है, कंस का जुड़वा भाई है। हमें तो कांग्रेस पार्टी चाहिए और भाजपा का सुपड़ा साफ चाहिए। कांग्रेस सरकार आना चाहिए। 18 साल से विकास का कह रहे हैं, अभी तो 18 साल का हो चुका होता विकास, लेकिन क्या हुआ? अब 2 महीने में क्या होगा? लेकिन महिलाएं भी बहुत चतुर है, वो लॉलीपॉप भी खाएंगी और वोट भी नहीं देंगी। बिल्कुल। कांग्रेस तो फिर आने वाली है, क्योंकि लोग कहते हैं कि कांग्रेस के शासन में जो कोई महंगाई नहीं थी, ना किसान परेशान था, ना जवान परेशान था, ना युवा परेशान था और ना नारी परेशान थी। आज नारियों से पूछो, उन्होंने जो 18 साल में जो नारियों, आज लाडली बहना याद आ गई, 18 साल बाद लाडली बहना याद आ गई, क्योंकि चुनाव आ गए तो घोषणा करने लगते हैं घोषणावीर। मोदी जी ने पूरा देश बेच दिया, जो 70 सालों में सारी पार्टियों ने बनाया था, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य पार्टियां हो, जिन्होंने 70 साल में इस देश को बनाया था। जहाँ सुई नहीं बनती थी, जिस देश में सुई नहीं बनती थी, उस देश में आज कितना विकास हुआ है, जिसे इन्हें बेच के खा रहे हैं मोदी जी, जिसे इन्हें सब बेच दिया, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हो, चाहे क्या है कि अच्छे दिन, हमारे पुराने दिन बहुत बेहतरीन थे। नमस्कार, आदाब। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। तो अभी हम अशोकनगर में हैं, जहां पर कमलनाथ जी का एक जनसभा हुआ। उसके बाद उस जनसभा में शामिल होने के लिए तमाम महिलाएं आई थी। इनसे हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि इस बार महिलाएं क्या सोच रही हैं विधानसभा चुनाव के बारे में। जी चलिए पहले शुरुआत करते हैं। आपसे नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम है अनीता जैन। अच्छा। लगातार पार्षद रही हूँ 94 से मैं। और अभी जिला महामंत्री हूँ। क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में अशोकनगर में किसकी हवा चल रही है? बिल्कुल कांग्रेस की हवा चल रही है, 1001% कांग्रेस की हवा। और अभी आपने देखा होगा कि माननीय कमलनाथ जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, आज जो सभा हुई, यहाँ से हमने पूरे मध्य प्रदेश में आगाह, पूरे देश में आगाह कर दिया, आगाज कर दिया, उन लोगों को चेता दिया कि अब तुम लोग जाने वाले हो और ऐसे जाओगे तुम लोग कई सालों तक तुम जमीन के अंदर चले जाओगे, निकल नहीं पाओगे भाजपा की सरकार। भाजपा तो कह रही है कांग्रेस ही खत्म होने जा रही है और आप कह रही है कांग्रेस मुक्त होने जा रही है। कुछ नहीं है, 2 महीने की बात है, वो कांग्रेस मुक्त नहीं होने जा रही है। अरे कांग्रेस तो फिर आने वाली है, क्योंकि लोग कहते हैं कि कांग्रेस के शासन में जो कोई महंगाई नहीं थी, ना किसान परेशान था, ना जवान परेशान था, ना युवा परेशान था और ना नारी परेशान थी। आज नारियों से पूछो, उन्होंने जो 18 साल में जो नारियों, आज लाडली बहना याद आ गई, 18 साल बाद लाडली बहना याद आ गई, क्योंकि चुनाव आ गए तो घोषणा करने लगते हैं घोषणावीर। और जब चुनाव चले जाते हैं तो 5 साल क्या हालत होती है भाइयों की, भांजों की, भांजियों की और महिलाओं की। क्या जब कभी नहीं पूछा? आज सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया। आज दालों के भाव जो 70 रुपए में तुअर की दाल थी, वो आज 170 रुपए में हो गई। आज डीजल पेट्रोल, किसान मर रहा है खेतों में, डीजल पेट्रोल की हालत। कहते थे किसान की आय दुगनी करेंगे, उसकी आय दुगनी नहीं हुई, उसकी लागत दुगनी हो गई। वो तो कह रहे हैं कि हमने 1000 रुपया महिलाओं को दे दिया, फिर रक्षाबंधन पे पैसे, गैस का सिलेंडर दाम घटा दिया। बेवकूफ बना रहे ना, महिलाएं इतनी बेवकूफ नहीं है। लाडली बहनाएं, ये नारियां बहुत चतुर होती हैं, ये घर चलाती हैं, ये जानती हैं कि आप किसको मूर्ख बना रहे हो। जितना ये कर रहे हैं ना, 1000, 1250, फिर 1500 भीख दे रहे हैं, बोली लगा रहे हैं वोट की, सब जानती हैं। अच्छा, तो अशोकनगर में क्या माहौल है? 3 विधानसभा सीट है यहाँ पर। 3 विधानसभा जीतेंगे और 3 विधानसभा ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश जीतेंगे, पूरा लोकसभा क्षेत्र जीतेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आशा धोरे है, मैं पूर्व प्रत्याशी उपचुनाव में। ये मामा जी जो लॉलीपॉप दिया ना महिलाओं को, वो महिलाएं बहुत अच्छी तरह से समझ रही। तब से मामा जी को अपनी लाडली महिलाएं क्यों याद नहीं आई? अभी जब कमलनाथ जी ने 1500 रुपए का कहा तो उन्होंने 1000 रुपए की लॉलीपॉप उनको थमा दी। लेकिन महिलाएं भी बहुत चतुर है, वो लॉलीपॉप भी खाएंगी और वोट भी नहीं देंगी। बिल्कुल। पैसे लेने के बाद कांग्रेस को वोट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जो भाजपा महिलाओं के साथ कर रही है, जो बच्चे, महिलाओं के ही बच्चे हैं ना जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको भी तो रोजगार, बेचारे तगाड़ी डाल रहे हैं, सब करके मेहनत। जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं बेचारे, वो तो अपना जो काम कर लेंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे युवा है वो कहाँ जाएं? वो ठेला लगाए, वो समोसे बेचे, हाँ पकौड़े तले। वो मंत्री जी ने तो कह दिया था अपने की पकौड़े तले, इसीलिए माँ बाप ने इतने पैसे लगाए थे कि आज वो बैठ के पकौड़े तले। तो ये सरकार तो पूरी तरह से जा रही है, भ्रष्ट सरकार का सफाया होने वाला है। वो तो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश में, डबल विकास हो रहा है। डबल कौन सा विकास? जनता में से एक व्यक्ति ये कहते क्योंकि कौन सा विकास हो रहा है? खाने के अलावा कुछ कर रहे हैं? यहाँ मैं अशोकनगर में लीजिए,
हमारे जो विधायक जी हैं उनकी जमीन है, जब वो इस शहर में जब वो विधायक नहीं थे उनके पास कुछ नहीं था, आज उनके पास इतना है, जमीन है, प्लॉट है, पैसे लाखों करोड़ों के, पिछली बार भी वो इसी अपने पैसे के दम पे जीत वो तो कह रहे कि स्मार्ट सिटी बन गया आप लोग का अशोक नगर। आप जनता से देख लीजिए स्मार्ट कहाँ से लग रही है, कहाँ से स्मार्ट सिटी बनी? क्या कह रही है? स्मार्ट सिटी का बोल गए थे मुंगावली उपचुनाव में, स्मार्ट सिटी मुंगावली बनी। अशोकनगर का बोल गए थे 2018 में, अशोकनगर स्मार्ट सिटी बनी। केंद्रीय विद्यालय आज जो मंजूर है, केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीनें नहीं है, जमीनें हड़पने के लिए जमीनें हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय बनने के लिए जमीन नहीं है। कृषि महाविद्यालय का बोल गए, आज किसानों से पूछो हमारे किसान कितने पर, कोई विद्यालय नहीं है यहाँ पर। क्या किया है? कौन सी स्मार्ट सिटी बनाई है? कहते थे कि 5वां धाम बनाएंगे, करीला धाम को 5वां धाम बनाएंगे। मैं पूछती हूँ बना दिया क्या धाम, 5वां धाम? सारी झूठी घोषणाएं हैं। और शिवराज सिंह, अरे अब तो बोलने में भी बुरा लगता है। क्या लग रहा है, आप क्या सोचती हैं मध्य प्रदेश में 1000 रुपया जो महिलाओं को मिल रहा है वो प्रभावशाली होगा या बदलाव नहीं होगा? बदलाव होगा इसको। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी चाहते हैं हम तो। अच्छा, आप क्या सोचती हैं मध्य प्रदेश में क्या होना चाहिए? हमें तो कांग्रेस पार्टी चाहिए और भाजपा का सुपड़ा साफ चाहिए। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि हम कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके 160 सीटें जीत रहे हैं। इस बार जनता जवाब देगी। जी, आप क्या सोच रही है मध्य प्रदेश में क्या होना चाहिए? कांग्रेस सरकार आना चाहिए। 18 साल से विकास का कह रहे हैं, अभी तो 18 साल का हो चुका होता विकास, लेकिन क्या हुआ? अब 2 महीने में क्या होगा? आप महिला बहनों को क्या दे रहे हो? 1000 रुपए दे रहे हो और 1400 रुपए का क्या दे रहे हो? 1400 रुपए की बिजली कटौती बिल दे रहे हो, बिजली काट रहे हो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं है। और हमारा पैसा है, हम तो ये कहते हैं लो और कांग्रेस में वोट दो। और कांग्रेस है जोरों से और देश बचा लो चोरों से। और मामा नहीं कसाई है, कंस का जुड़वा भाई है। वो तो कह रहे अच्छे दिन आ गए। क्या है कि अच्छे दिन, हमारे पुराने दिन बहुत बेहतरीन थे। क्या हमें वही दिन चाहिए? 40 रुपए किलो की वो क्या तेल मिलता था, 150 रुपए का मिल रहा है। अब नहीं चाहिए हमें आपका विकास। आपने तो बहनें चला दी है कितनी, वो GST चला दी है ना, महंगाई चला दी, नोटबंदी चला दी। क्या कर रहे हो? देश को बेच बेच के और खा रहे हो, हमारा गरीबों का ही पैसा ले जा रहे हो, और क्या कर रहे हो? कह रहे हैं कि जितने 70 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई मोदी जी 9 साल में कर दिए। क्या कर दिया? हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या कर दिया? मोदी जी ने पूरा देश बेच दिया, जो 70 सालों में सारी पार्टियों ने बनाया था, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य पार्टियां हो, जिन्होंने 70 साल में इस देश को बनाया था। जहाँ नींव बनाई थी, उस पर दीवार बनाया, सुई नहीं बनती थी, जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस देश में आज कितना विकास हुआ है, जिसे इन्हें बेच बेच के खा रहे हैं मोदी जी, जिसे इन्हें सब बेच दिया। चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बिजली घर हो, सब बेच दिया। सुनो, अब बनेगी कांग्रेस की सरकार 2023 में और 2024 में लोकसभा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। और माननीय कमलनाथ जी 1500 रुपए महीना महिलाओं को 18 साल तक कितनी भी उम्र हो उसकी कोई बंदिश नहीं है। उसके यहाँ कोई भी हो, महल हो, खेती हो, किसानी हो, नेता हो, कार हो, सब हो, सबको देंगे। 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, ये उनका वादा है। किसानों का जो 27 लाख रुपए का कर्जा माफ किया था, जो और रह गया था कर्जा, वो पूरा कर्ज देंगे। 100 रुपए यूनिट, मतलब 100 यूनिट बिजली माफ और 200 रुपए हाफ। और किसानों का जो बिजली का बिल है, जो ऋण रह गया है, जो बिजली के बिल रह गए हैं, वो सब माफ किए जाएंगे। और किसानों की आय अब होगी दुगनी कांग्रेस की सरकार में। रुपए देते हुए 1000 रुपए ना देते हुए एक फैक्ट्री लगवाओ ना, एक जिले में फैक्ट्री खुलवाओ, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? बाहर नहीं जाएंगे, बेरोजगार हैं, आज जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके जा रहे हैं। हम तो ये कहते हैं जिले में फैक्ट्री लगवाओ ना, तो बेरोजगार नहीं रहेगा। सही बोल रहे हैं ना? सही है? फैक्ट्री नहीं खुली है क्या 18 साल में? क्या किया? कुछ नहीं। कहाँ फैक्ट्री? हमें तो एक भी फैक्ट्री नहीं दिखी। कहाँ है फैक्ट्री? भाजपा के नेताओं का विकास हुआ है, भाजपा के नेताओं का। लाल पड़े हैं खा खा के भाजपा के नेता। अपना घर भरा है बस और अपने रिश्तेदारों को भरा है, और किसी को नहीं, गरीब को नहीं देखा उन्होंने कि गरीब को देखें। और वो 1000 क्यों दे रहे हैं? 200 रुपए का सिलेंडर दे देते ना, हम तो उसमें राजी थे। अभी तो आशीर्वाद मांग रहे मामा जी, जन आशीर्वाद रैली घूम रहे हैं लेकर। अरे वो तो घूमते रहे हैं, चिल्लाते रहे हैं, बहनें सब समझ रही हैं, बहनें सब जान रही हैं। मामा जी पागल हो गए हैं, वो इतना बोल रहे हैं कि उन्हें खुद ही होश नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए, लाखों रुपए की मंच बना रहे हैं, लाखों रुपए की मंच बना रहे हैं। वही लाखों
घोषणाएं न करके किसानों का कर्जा माफ कर देते हैं। किसानों के नाम पर किसानों की सरकार गिरा कर गए थे कांग्रेस की वो गद्दार, और उन गद्दारों ने क्या किया, जाके मंत्री बन गए, हवाई पे चढ़ गए। जमीन पे उतरने की बात थी लेकिन चढ़ गए कहाँ, हवाई जहाज पर। क्या किया किसानों के लिए? तुम्हारी केंद्र में सरकार थी, तुम्हारी प्रदेशों में सरकार थी, जब तुम्हारी टोटल सरकार थी देश में, तो तुमने किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं किया? उनके कंधे पर बंदूक रखे क्यों गए थे? सड़क पे उतरते उनके लिए की थी और हवाई जहाज बेच रहे थे। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बात की हमसे। तो अभी हम अशोक नगर में हैं और हमारे साथ महिलाएं हैं, ये चुनाव भी लड़ चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी की नेत्री भी हैं। इन्होंने कहा कि इस बार बदलाव होगा और 23 में बदलाव होगा, फिर 24 में बदलाव होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, ये इनकी राय थी, आपकी राय क्या है प्लीज कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।